हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे जो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम का जो सेकेंड है लेक्चर, उसमें इसलिए यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ है और इसमें हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम के बारे में। पिछला दिन हम एक्सपोनेंशियल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल जानते हैं तभी आप लॉगरिथम जान रहे हैं। अब देखिए, अभी हम वही आज सिखाने वाले हैं, वह लॉगरिथम के बारे में। यही कि लॉगरिथम अगर सीखना है तो सबसे पहले लॉगरिथम का टू टाइप्स का डेफिनेशन, एक होता है ओरिजिनल, एक ओरिजिनल डेफिनेशन होता है, ओरिजिनल पे आ रहे हैं, और एक है समझने के लिए सिंपल। ये दोनों सिखा रहे हैं एक बार। जैसे अगर आप किसी स्टूडेंट को सिंपल सिखाना है, सिंपल सीखना है, तो देखिए क्या है, कहाँ से लॉग आया है। जैसे कोई क्वेश्चन करे आपसे, एक क्वेश्चन एकदम सिंपल कर रहे हैं, 3 to the power 2 कितना होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। 3 to the power 2 कितना होगा, तो आंसर होगा 9। एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन किया जाए आपसे कि 3 to the power कितना रखे यहाँ पे कि 9 हो जाए। देखिए, कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा भी है इसको पता है कि 3 to the power 2 = 9। और इसी को अगर हम उल्टा क्वेश्चन करें, बच्चा टाइप में ले जाए एकदम 2-3 में, तो वहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। मैम सब ऐसे क्वेश्चन करती है कि 3 to the power में यहाँ पे क्या रखे आप इस बॉक्स में कि 9 हो जाए। इसी को जब सीनियर होइएगा, यानी कि अभी जब 12 में आए या 11th में कोई काम है, तो इसी को पूछने का, देखिए इसी को पूछने का एक नया तरीका है आपके पास रहेगा। इसी क्वेश्चन को अब नए तरीके से पूछेंगे। इसका आंसर सबको पता है, इसका आंसर सबको पता है कितना, इसका आंसर इस बॉक्स में सबको पता है कि 2 होगा। इसी को पूछने का एक नया तरीका देखिए, इसी को आप पूछेगा लोग ऐसे, लॉग यहां 3 यहां 9। देखिए फिर क्वेश्चन लॉग लिखा हुआ है, लेकिन हम क्वेश्चन उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह इसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 सो दैट इट्स वैल्यू = 9। हिंदी में पढ़ना है तो 3 के पावर कितना रखें कि 9 हो जाए। हम इसको भी वही पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अभी 3, इसके बदले आपको पढ़ना है के पावर कितना, 3 के पावर कितना रखे कि 9 हो जाए। 3 to the power कितना रखे कि 9 हो जाए, और 3 to the power कितना रखे कि 9 हो जाए, तो आंसर इसका आप जान गए कि कितना रखे, तो आंसर होगा 2। 3 के पावर कितना रखे कि 9 हो जाए। यही पढ़ने का केवल कमाल है। आप सीबीएसई के जो लोग हैं वो पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 सो दैट इट्स वैल्यू बिकेम 9। जो लोग ऐसे पढ़ना चाहते हैं वो 3 to the power कितना रखें, लॉग नहीं पढ़ेंगे, हम इसको सीधे पढ़ेंगे 3 के पावर कितना रखें कि 9 हो जाए, तो आंसर पता है। इसी को पूछने का देखिए, अब आप खुद समझ रहे हैं कि ये अगर किसी से पूछा जाएगा तो बता देगा, लेकिन यही बात स्टूडेंट नहीं बता पाएगा, क्योंकि लॉग का इनडायरेक्ट मीनिंग उसको नहीं मालूम है। अगर वो जिस समय जान गया वो गारंटी है बता देगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लॉग, अभी लिखे हम ऐसे, और यहाँ पे लिख दे 2 और यहाँ पे लिख दे 8, कितना होगा?
फिर से दो टाइप के स्टूडेंट, जो डायरेक्टली कोई देखेगा तो पढ़ेगा कि log 8 to base 2, और अगर अंदर इनसाइड में अगर समझना चाहते हैं इसको अंदर से कि इसका इनसाइड का मीनिंग क्या है, तो फिर पढ़िए कि 2 के पावर, इसको 2 है, ये इसके बदले रखना है क्या, 2 के पावर कितना रखे कि 8 हो जाए। देखिए इसका अंदर का मतलब है कि 2 के पावर यहाँ कितना रखे कि 8 हो जाए। पूरा सबको पता है कि 3, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 3। यानी लॉग को अगर आप इनडायरेक्टली समझते हैं तो ये आंसर आप दे सकते हैं। इसको फॉर्म को लिखने का एक न्यू वे है, नया तरीका है, और इसी के लिए लॉगरिथम पढ़ना है। इसी को लिखने का, ये इसको नहीं, इसको लिखने का एक नया तरीका है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि फिर जो मैथमेटिशियन जो लोग खोजा पहले, वो बुर्बक है जो इतना नहीं किया, साफ डायरेक्टली कर दिया। ये इसलिए किया कि छोटा छोटा क्वेश्चन में सही है, बड़ा क्वेश्चन में आप फंस जाएगा। तो इसके लिए फिर ओरिजिनल वे है, लॉगरिथम सीखने का ओरिजिनल वे आपको यूज करना होगा। आया लेकिन इसी से है एकदम। और इसी को इनडायरेक्टली अगर आप रीड करना जानते हैं, केवल रीडिंग, कि इसके बदले हम लॉग नहीं पढ़ के अगर हम पढ़ दें कि 2 के पावर कितना रखें, तो फिर काम आपका हो जाएगा। अब एक बात और सीख लीजिए इसमें कि जो लॉग लिखते हैं इसमें लॉगरिथम, इसमें दो बात लिखाता है, एक इसके सामने रहेगा और एक यहां रहेगा। ये जो सामने है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ लॉगरिथम, नंबर ऑफ लॉगरिथम। यहां जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं बेस ऑफ लॉगरिथम। बेस ऑफ लॉगरिथम। तो जैसे अभी हम यहां पे लिख दे 32 और यहां पे लिख दे 2, तो यहां पे नंबर ऑफ लॉगरिथम कितना हो गया, ये 32 हो गया। अब बेस ऑफ लॉगरिथम कितना हो गया, तो 2 हो गया। इसका जो निकलेगा आंसर उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। यानी अगर हम पढ़ें कि 2 के पावर कितना रखे, देखिए इसको आप पढ़ सकते हैं, 2 के पावर कितना रखे कि 32 हो जाए, तो सबको पता है कि 5, यानी ये कितना हुआ, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। यानी किसी भी लॉग के लिए दो बात मेन रूप से जिम्मेवार है और एक उसका आंसर है। एक बात क्या है, कोई भी लॉग कहीं लिखा हुआ है तो उसका बेस और उसका नंबर, और जो उसका निकल के आएगा आंसर उसको बोलते हैं वैल्यू। यही 3 बात है। अब वही सिखाने वाले हैं। ये तो हम जस्ट एक सिंपल वे में किए, अभी इसी को हम एक ओरिजिनल इसका सिखा रहे हैं। ओरिजिनल मतलब कि क्या है, ओरिजिनल मीनिंग लॉग का, वो देखिए अभी ओरिजिनल डेफिनेशन कहाँ से आया है लॉग। तो देखिए कैसे सीखा जाता है। जैसे a⁴x = n है, ठीक। ये आया कहाँ से, आया है आप पहले से पढ़े हैं y = a⁴x पहले से पढ़े हैं। इसको हम इस तरह न लिख के उल्टा कर दें। अभी हम इसमें बात करें तो आपको कंडीशन मालूम है पहले से a पर कि a > 0 एंड a ≠ 1 है। x का कंडीशन है कि रियल, और y जो है वो 0 से इन्फिनिटी है। या आप बोल सकते हैं y > 0, और ये दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जो लोग एक्सपोनेंशियल पढ़े हैं, पहले से नहीं पढ़े तो पीछे अपना जाके देखिए पीछे वाला लेक्चर। जो एक्सपोनेंशियल पढ़े हुए हैं उस स्टूडेंट को मालूम है कि इसमें जो बेस है एक्सपोनेंशियल का वो > 0, a ≠ 1 होना चाहिए, और जो पावर होता है एक्सपोनेंशियल का वो कुछ भी हो सकता है, रियल।
और जो वैल्यू निकल के आएगा ये y, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब हम देखिए यहाँ पर अगर इसको कंपेयर कराएं तो यहाँ y का काम कौन कर रहा है, n, ये काम कर रहा है वर्क एज y, यानी n क्या होना चाहिए भाई, n ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन हो गया। जो बेस यहाँ काम कर रहा था वही बेस यहाँ है, इसका मतलब कि a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। पावर जो यहाँ काम कर रहा था वही काम यहाँ कर रहा है, यानी x बिलोंग्स टू r। इसी को बदल बदल के अगर कोई पूछना शुरू करे आपसे कि a टू दी पावर p वेरिएबल है और इज इक्वल टू q, तो स्टूडेंट आराम से जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले तो बेस अभी सब जगह सेम ही है, यहाँ पे अगर बेस पर कंडीशन बोले तो a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। p पर तो p बिलोंग्स टू r, और q बात करें तो ग्रेटर देन 0। हम इसको बदल बदल के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल में यही है, a टू दी पावर x इज इक्वल टू n। n क्यों है आपको दिखेगा अभी कुछ देर में। n नंबर ऑफ लॉगरिथम जो लिखे थे यहाँ पे, नंबर ऑफ लॉगरिथम के चलते, अच्छा लगने के चलते n लिखा जाता है, नेचुरल नंबर के चलते नहीं, याद रखिएगा, नेचुरल नंबर के चलते नहीं, इस नंबर के चलते n लिखते हैं। नेचुरल नंबर को भी कैपिटल N से डिनोट करते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। तो अब बात करेंगे हम लोग a टू दी पावर x इज इक्वल टू n। इसमें सबसे समझने वाला है कि a पर क्या कंडीशन है, n पे क्या है, और x जो है उस पर क्या है कंडीशन। बोलता है कि अगर यहाँ पे शर्त है, देखिए शर्त है, इफ a टू दी पावर x इज इक्वल टू n एंड साथ में इतना कंडीशन को अगर फॉलो करता है, देन जो पावर है ना, पावर x क्या है भाई, पावर भी बोल रहे हैं इसको और एक्सपोनेंट भी बोलता है। देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम of number n to base a, और इसी को लॉगरिथम बोलते हैं। एंड इट इज रिटन एज क्या भाई, x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ नंबर n टू बेस a। यानी अगर एक्सपोनेंशियल है, यहां से मीनिंग ये निकला, मीन्स कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल है तो ये जो पावर होता है उसी को लॉगरिथम बोलते हैं। यही पावर लॉगरिथम होता है, लॉग है, यही लॉग है। x को लॉगरिथम ऑफ नंबर n टू बेस a बोलते हैं। अगर आप जस्ट इसको देखना चाहते हैं इस तरह से, अभी जो सीखे उसको अगर कोई यूज करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो देखिए किस तरह यूज होगा। जैसे अभी कोई पूछे कि भाई 2 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 16 में, इसको अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम चाहते हैं इसको चेंज करना लॉगरिथम फॉर्म में। चेंज करना है तो हम एक ही बात सिखाए हैं कि जो पावर है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, तो लिख दिए 4, उसके बाद लॉग लिख लीजिए। अभी कुछ देर पहले सिखाए हैं लॉग में 2 बात लिखना है आपको, एक बात यहाँ और एक बात यहाँ। जो एक्सपोनेंशियल का बेस होता है वही लॉग का बेस होता है। तो देखिए फिक्स कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल का बेस 2 है तो हम यहाँ फिक्स कर लिए जाके। अब जो बचा तो केवल वैल्यू ही बचा है, तो आंसर हो गया यहाँ 16। यही लिखने का तरीका है। पावर को वैल्यू के रूप में लिख दीजिए
और लॉग में दो बात लिखना है, एक नंबर एक बेस। अगर वहां जो बेस फिक्स कर लिए तो जो बचा वो नंबर है, तो जो बचा कौन 16 आंसर हो गया। यानी इसको अगर लॉग में चेंज करना है तो 4 इज इक्वल टू लॉग 16 टू बेस 2। और इसको पढ़ते कैसे, इसको पढ़ते हैं क्या, वही अभी लिखा हुआ है, देखिए लॉगरिथम ऑफ नंबर n टू बेस a। अभी एक और क्वेश्चन, जैसे 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। अब ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम इसको चाहते हैं लॉगरिथम फॉर्म में। तो हम क्या सीखा है, जो पावर है उसको पहले लिख दीजिए, पावर को ही वैल्यू बोलते हैं, और लॉग लिख दीजिए अपने तरीके से। और फिर दो बातें, एक यहाँ और एक बेस में। बेस वही होगा जो एक्सपोनेंशियल का है, तो ये 3, और बचा वो नंबर। तो इससे ये पता चला कि एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू होता है, निकल के आता है आंसर, वही लॉग का नंबर हो जाता है। और यहाँ से आप डिसीजन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको a टू दी पावर p इज इक्वल टू क्यू पूछ दिया और यहाँ लॉग में चेंज करना है, तो हम बोले थे सबसे पहले पावर को लिख दीजिए, p इज इक्वल टू लॉग, और फिर दो बार, एक जो उसका बेस है वो यहीं रहेगा, और जो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू है, अब जो बचा वही ना, तो बचा कौन, क्यू, आंसर हो गया। इसमें जो लॉग का अभी डिफिनीशन लिखे हैं उसमें दो बात है सिखाना। देखिए एक बात क्या, कि अगर लॉग का अगर बेस 10 कर दिया जाए, लॉग का अगर बेस 10 कर दिया जाए, जिसको शॉर्ट में बुक सब LG लिखता है, LG कहीं लिखा हुआ है, अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि 10 है, और इसको बोलता है कॉमन लॉगरिथम, इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। और इसी में अगर लॉग है, नंबर फिक्स्ड है, और बेस ई है, ई सिखा चुके हैं पहले, ई का वैल्यू होता है अप्रॉक्स वैल्यू 2.71, ये अप्रॉक्स ही लिखाता है, अप्रॉक्स वैल्यू। तो इसको शॉर्ट में ln लिखता है, ln लिख दिया तो समझ जाइए कि बेस कितना है, ई, और इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। खास करके केमिस्ट्री में यूज होता है ln कहीं लिखा हुआ है, जैसे कहीं लिखा हुआ है ln2, तो आप समझ जाइए कि लिखा हुआ है log 2 बेस ई, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम। अब इसमें नेपियर के द्वारा खोजा गया है, इसलिए इसको नेपेरियन लॉगरिथम भी बोलते हैं। और ln के चलते खास करके इसका ध्यान है, नहीं कुछ लिखा हुआ है तो बेस 10 है, और अगर बुक सब में कुछ जगह नहीं कुछ लिख ले और कह देता है कि 2 है तो वो आपको मानना होगा, लेकिन ऐसे कॉमन यही लिखाता है, नहीं कुछ है तो 10 है। अभी एक इसमें और बात सीखने वाला है, देखिए इतना के बाद आप इसमें एक फॉर्मूला सीखने वाला है। जैसे कोई अभी हम जो लॉग का ओरिजिनल डिफिनीशन सिखाए थे उसके हिसाब से देखिए, लॉग बेस 2 है और नंबर भी 2 है। अभी अगर उसके हिसाब से हम पढ़े कि 2 के पावर कितना रखे कि 2 हो जाए, तो ऑटोमेटिक 1 होगा। अगर नहीं तो आप सोच लीजिए, अपना में बदल लीजिए, 2 के पावर कितना रखे कि 2 हो जाए, तो आंसर इसका 1 होगा। फिर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लॉग 3 नंबर 3 बेस भी 3 कितना, तो इसको अपना बदलिए, 3 टू द पावर कितना रखें कि 3 हो जाए, आंसर फिर पता है 1।
जैसे ही लिखिएगा तो कुछ स्टूडेंट इस कहानी से बोला कि क्या सीखे भाई, तो बोलेगा कि हम इस कहानी से ये सीखे कि लॉग का अगर जो बेस है और वही अगर नंबर है, ये दोनों अगर सेम है तो उसका वैल्यू 1 होगा। यहां से क्लियर है कि अगर इफ नंबर इज इक्वल टू बेस देन वैल्यू इज इक्वल टू 1, वैल्यू 1 होगा। एक हो गया, एक और है, अभी जस्ट एक और सीखना है। एक है, जैसे अभी कोई कहे कि log 2 यहाँ 1, पहले तो इसको रीड करेंगे अभी कि भाई 2 के पावर कितना रखे कि 1 हो जाए। सबको पता है आंसर 0, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0। फिर सिमिलरली अगर कोई पूछे कि log 3 1, फिर इसको चेंज कर लीजिए, 3 टू द पावर कितना रखे कि 1 हो जाए, तो फिर से आंसर पता है 0। इससे क्या सीखे, इससे ये सीखे कि अगर कोई लॉगरिथम है और उसका अगर नंबर 1 दे दिया, बेस कुछ भी हो, कुछ भी का ही मतलब नहीं कि निगेटिव ले लीजिएगा, बेस वहाँ फिक्स है, बेस पहले से फिक्स है सब जगह कि a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। बोल देता है लोग कि कुछ भी, लेकिन ऐसा नहीं। तो इसका वैल्यू कितना होगा 0। यानी अभी आप सीखे कि नंबर और बेस सेम हो तो 1, और अगर नंबर इसका 1 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होगा। एक बात और, अभी इसी में इसको फाइनल कर रहे हैं। अभी जो डिफिनीशन लिखे थे उसके हिसाब से अभी जो डिफिनीशन लिखे थे वो x इज इक्वल टू log n बेस है। देखिए यहां ही हम फाइनल कर दे रहे हैं इसको। अभी यहां पे लिख दिया, अभी यहां log n टू बेस a इज इक्वल टू x है, x है अभी x। अभी आया कहां से है, तो देखिए वास्तव में कहां से है। अभी अगर हम यहां खड़े हो जाए इस तरह, ए ऐसे करे तो a टू दी पावर x दिखेगा। जो लोग गांव के होंगे वो लोग समझ जाते हैं कि गांव वाला सब जो सब बैलून पोसले है, वो सब बैल को जाएगा ऐसे करे तो गांव में ढ्यू बोलता है उसको। वही टाइप का अगर सोचिएगा तो a पर सोचिएगा कि a टू दी पावर ऐसे करके तो a टू दी पावर x हुआ इज इक्वल टू n, यानी एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंशियल और आसान है। यहाँ पे ऐसे a टू दी पावर ऐसे सोचेंगे तो a टू दी पावर x हुआ, जो बचा सो n हो गया। यानी लॉग से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉग लिख सकते हैं इजी वे में। जैसे अगर हमको कोई कहा कि लॉग p यहाँ q यहाँ r दिया, तो देखिए इसको एक्सपोनेंशियल चेंज करना कितना इजी है, यहाँ से ऐसे q टू दी पावर r इज इक्वल टू p। तो आज हम बात किए लॉग के डिफिनीशन के बारे में। लॉग रियली में हम ये सिखाए हैं कि लॉग जो है, इसे जस्ट पहले सिखाए थे पहले वाला में, कि लॉग जो है बोलने का एक नया तरीका है। जो आप बोलते हैं ना पहले से कि 3 के पावर कितना रखे कि 9 हो जाए, उसी को पूछने का एक नया तरीका है क्वेश्चन। किसी से ये पूछे ना बताएगा, लेकिन ये बता देगा। तो उसका ओरिजिनल डिफिनीशन भी सिखाए। बेस 10 रहता है तो ई रहता है तो उसको क्या बोलते हैं। आज के लेक्चर में केवल बेसिक क्लास है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका देखिए। थैंक्स।